हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फ्रेग्रेंस हाउस के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया था। तो फाइनली मैंने उस हाउस के काफ़ी सारे फ्रेग्रेंसेस को लिया है इन 8 ml सैम्पल फॉर्म, 8 ml के सैम्पल फॉर्म में लिया है। तो उस हाउस का नाम है दोस्तों जशन फ्रेग्रेंसेस। तो जशन फ्रेग्रेंसेस के बारे में आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया था और इसके बारे में मुझे पता तो था लेकिन मैंने कभी कुछ ट्राई नहीं किया। आप लोगों ने मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट किया, मजबूर किया इसको ख़रीदने के लिए, तो मुझे आप लोगों का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा क्योंकि ये हाउस मुझे अच्छा लगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ वेरी गुड। तो आज हम लोग बात करेंगे जशन फ्रेग्रेंसेस के मैंने कौन कौन से परफ्यूम्स लिए और ये कुछ सैम्पल हैं जो उन्होंने मुझे भेजे हैं। तो इसमें से भी मैंने इन तीनों सैम्पल्स को ट्राई किया है और मैंने इनको ईडीपी फॉर्म में लिया है। तो देखिए, जो जशन फ्रेग्रेंसेस हैं ये बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है इंडिया में। अभी जैसे ये आर्टिसनल ब्रांड है, जैसा पेरितो मोरेनो आर्टिसनल ब्रांड है, उसी तरह से जशन फ्रेग्रेंसेस भी आर्टिसनल ब्रांड है। आगे मैं बात करूँगा आर्टिसनल ब्रांड क्यों है। तो ये जो ब्रांड है ये बेसिकली ये इंस्टाग्राम से डील करते हैं, फेसबुक वगैरह से डील करते हैं, तो इनका इतना बड़ा बिजनेस नहीं है। ये छोटे छोटे यूज़र्स को केटर करते हैं। तो इनका ऐसा है कि ये अब बहुत वोकल भी नहीं, इनके ओनर हैं जिनका नाम है पीयूष। तो ये इतने वोकल भी नहीं हैं और अपने ब्रांड को इतना प्रमोट भी नहीं करते। तो ही इज़ अ वेरी हम्बल गाय एंड एज़ ऑफ नाउ मैंने देखा है कि इनका एक गूगल शीट है और उस गूगल शीट में बाइंग इंस्ट्रक्शंस भी आपको मिल जाएगा। वो मैं सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कौन सा गूगल शीट है। तो उस गूगल शीट में अलग अलग पेजेस हैं और उस पेज में आपको बाइंग इंस्ट्रक्शन मिलेगा। तो उनका कहना है कि आप उनको इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए अगर आपको उन किसी फ्रेग्रेंस में इंटरेस्ट है। तो हाँ, मैंने अभी बोला कि ये एक आर्टिसनल ब्रांड है। आर्टिसनल ब्रांड क्यों है? क्योंकि ये भी बैचेस में बनाते हैं। और अच्छी बात यह है कि पीयूष गुमनानी जो इनके ओनर हैं, उन्होंने परफ्यूमरी की पढ़ाई की है, एक्चुअल परफ्यूमरी की पढ़ाई की। और कहाँ की है? दुनिया के सबसे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से, विच इज़ बेस्ड इन पेरिस, ग्रास इंस्टीट्यूट ऑफ परफ्यूमरी। वहाँ से उन्होंने परफ्यूमरी की पढ़ाई की है। तो ये बात मुझे जान के काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं जशन फ्रेग्रेंसेस की। और मैंने बोला कि ये जो इंस्टाग्राम है और ये आपका मेरी उनसे कुछ देर के लिए बात हुई थी, मैं चैटिंग पे ही बात हुई थी। तो मैंने उनको बोला कि आपका ये जो वर्किंग मॉडल है यही है, क्योंकि अगर काफ़ी लोगों को पता चला कि हाँ इस जैसा भी कोई हाउस है तो वो आपको अप्रोच करेंगे लेने के लिए। और काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे नहीं होते हैं, दे यूजुअली गो एंड बाय फ्रॉम वेबसाइट्स। अगर वेबसाइट है तो वो सभी के लिए ईजी होता है। तो ही सेड कि ही इज़ वर्किंग ऑन द वेबसाइट, जो कि शायद 2026 के एंड में आ जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि 2026 के एंड में वैसे यूज़र्स को भी वो केटर करेंगे जिनके पास सोशल मीडिया नहीं है। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिनके पास इंस्टाग्राम नहीं है, इवन कि फेसबुक भी नहीं है। तो चलिए, मैंने कौन कौन से परफ्यूम्स बाय किए थे। तो यहाँ स्क्रीन पे मैं एक जो 30 जो 8 ml सैम्पल्स हैं, जो 30 ml के जो 30 परफ्यूम्स हैं जो 8 ml सैम्पल्स में मैंने लिए थे। तो एक जो 8 ml का है वो कुछ इस तरह से रहेगा। इसमें मैंने कुछ यूज़ किया हुआ है। और हाँ, यहाँ पे थोड़े से नाम भी आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे। अब देखिए, जैसे कि मेरे हाथ में एक परफ्यूम है उनका जिसका नाम है एरोमेटिक फूजर। देखिए, ये एरोमेटिक फूजर, तो दिस इज़ अ कैटेगरी। तो अब इन्होंने इसको परफ्यूम के तौर पे लॉन्च किया है। और हाँ, मैंने यहाँ पर ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन में लिया। आप चाहे तो ईडीटी में भी ले सकते हैं और आप चाहे तो परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन में भी ले सकते हैं। तो इनके गूगल शीट में आपको सभी कुछ मिल जाएगा। ईडीपी मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि यूजुअली मुझे एक जो यूजुअल ईडीपी परफ्यूम्स का जो ट्रेंड है जिसमें 80% जो है वो बाकी मटेरियल्स होते हैं और 20% ऑयल की कॉन्सेंट्रेशन होती है। अब एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है कि 20% ऑयल होती है, इवन कि 15% भी होता है कोई कोई ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन में। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा हाई ऑयल कॉन्सेंट्रेशन वाला कुछ नहीं चाहिए था। मुझे ऐसा कुछ बीस्ट मोड परफॉर्मेंस वाला नहीं चाहिए। मुझे बस एक सटल सा, एक अच्छा सा आपके आसपास एक बबल बना रहे। तो मेरी फ्रेग्रेंस की रिक्वायरमेंट आजकल वैसे ही हो गई है। शुरू से ही शायद ऐसे ही थी। मुझे लाइट फ्रेग्रेंसेस पसंद आते हैं पर्सनली, लाइट एंड एरी। लेकिन हाँ, मैं कहूँगा कि जो एरोमेटिक फूजर है इसका स्ट्रेट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है। इनिशियली अभी परफॉर्मेंस की बात करना अच्छा नहीं होगा क्योंकि ये मुझे 10 दिन पहले ही मिला है।
तो हो सकता है ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो, तो इसको मैं एटलीस्ट 3 महीने तक रखना चाहूँगा। 3 महीने के बाद परफॉर्मेंस की जजमेंट करेंगे, बट स्ट्रेट ऑफ द बॉक्स, स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स आपको शायद परफॉर्मेंस अच्छी ना मिले ईडीपी की। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप प्योर पफर यानी पारफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप जा सकते हैं इस हाउस में। ये है जशन फ्रेग्रेंसेस के हाउस में। तो ये है एरोमेटिक फूजर। तो जो बाबा शॉप की जो यूजुअल प्रोफाइलिंग होती है, जो कैटेगरी में जिसको लाया जाता है बाबा शॉप फ्रेग्रेंसेस को, वो एरोमेटिक फूजर है। तो ये आपको एक बाबा शॉप फ्रेग्रेंस की याद दिलाएगा। और जशन फ्रेग्रेंसेस में मैंने देखा है काफ़ी सारे बाबा शॉप फ्रेग्रेंसेस हैं, जैसे डैडी इश्यूज़ है, द स्निच स्टिच, आई थिंक ऐसे ही कुछ एक नाम है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका एरोमेटिक ईडीबी भी बार्बर शॉप से कुछ मिलता जुलता है। ये देखिए, ये इस फ्रेग्रेंस का नाम है एरोमेटिक ईडीपी। और जो तीसरा है ये वैसे फ्री सैम्पल्स उन्होंने मुझे दिए थे, और ये है वुडी शिप्रे। तो दिस इज़ अगेन अ कैटेगरी, क्रीड एवेंटस आपको एक शिप्रे कैटेगरी का फ्रेग्रेंस है। और ये जो दोस्तों, ये जो बॉटल्स है, ये बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा कि मुझे इतना पर्सनली ये बॉटल जो है ये एयर प्रूफ नहीं लगता। तो मैंने कुछ तो इसमें अपना जुगाड़ कुछ किया है। मैंने यहाँ पर एक टेफ्लॉन टेपिंग यहाँ पे की है, जिससे कि एक रबरी सा एक मटेरियल है जो कि एक एक्स्ट्रा कुशन प्रोवाइड करता है, एक इंसुलेशन एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है। तो आप भी शायद ऐसा कुछ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा आप कैसे करना है। अब ये जो बॉक्स है इसको मैंने ओपन किया है, तो इसमें आपको ऐसे 10 फ्रेग्रेंसेस मिलेंगे। तो ये देखिए, ये टोटल एक 10 का सेट है। सिमिलरली ये वैसे, इसको मैंने ओपन नहीं किया है और इसको भी ओपन नहीं किया है। तो ये इसमें भी 10 और इसमें भी 10, तो टोटल 30 फ्रेग्रेंसेस ऐसे हो गए। तो सभी में मैंने इस तरह से एक टेफ्लॉन टेपिंग अभी कर दी है। इससे क्या होता है कि ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं फ्रेग्रेंसेस को काफ़ी टाइम रखता हूँ। यूजुअली मेरे जो 8 ml के फ्रेग्रेंसेस हैं, मेरे हिसाब से इतने सारे हैं तो 3-4 साल 5 साल ईजिली चलेंगे, अगर मैं सिर्फ इनको यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा यूज़ केस कुछ ऐसा है। और वैसे भी आपको पता है कि मेरे पास छोटे छोटे काफ़ी सारे सैम्पल्स हैं, वायल्स हैं, तो इनको मुझे ऐसा लगता है कि इवन कि 5 साल से ऊपर ही चलेगा। तो इसीलिए मैंने ये काम किया। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि 6 महीने साल भर के अंदर ख़त्म कर देंगे, तो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो एयर का जो कॉन्टैक्ट है, इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं किसी किसी में। जशन फ्रेग्रेंसेस के मैं परफ्यूम्स की बात कर रहा हूँ। तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स अगर एयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं अक्सर, तो उनकी जो खुशबू है, उनका कलर है, वो चेंज होता रहता है। अब जैसे मैंने नेचुरल इंग्रेडिएंट की बात की, तो इनका एक परफ्यूम है, इसका नाम है फ्रेंच खस। तो ये देखिए, इसमें प्योर खस है, आप पास से देख सकते हैं। इसका नाम है फ्रेंच खस ईडीपी। तो इसमें प्योर खस है। खस के साथ आपको कुछ स्पाइसी मटेरियल से मिलेंगे, कुछ फ्लोरल नुआंसेस में मिलने वाले हैं। मैं यहाँ पर डिटेल नोट्स की बात नहीं करूँगा, आप इनके गूगल शीट में देख सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा, किसी किसी फ्रेग्रेंसेस का मिल जाएगा, सभी फ्रेग्रेंसेस का उन्होंने नहीं मेंशन किया है। हाँ, और यहाँ पर एक मैं बाबा शॉप की मैं बात कर रहा था, तो इनका जो दूसरा बाबा शॉप फ्रेग्रेंस है जो कि काफ़ी फेमस है, इसका नाम है डैडी इश्यूज़। तो डैडी इश्यूज़ के बारे में उन्होंने अपने गूगल शीट के डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि ये आपको एक पुराने बाबा शॉप फ्रेग्रेंस की याद दिलाएगा, डैडी इश्यूज़। लेकिन मुझे देखिए, मैंने काफ़ी सारे बाबा शॉप फ्रेग्रेंसेस को ट्राई किया है। इवन कि पेरितो मोरेनो का भी एक बाबा शॉप फ्रेग्रेंस है, रीगल सिल्हूट। तो रीगल सिल्हूट के कंपैरिजन में ये मुझे थोड़ा सा मॉडर्न लगा, क्योंकि रीगल सिल्हूट ऐसा लगता है कि भाई वो काफ़ी पुराने ज़माने वाला 1800 शताब्दी वाला कोई वो एक फ्रेग्रेंस है, और उसके कंपैरिजन में ये आपको थोड़ा सा मॉडर्न लगेगा। रीगल सिल्हूट और वैसे अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बाबा शॉप, एकदम टिपिकल आपको पुराने ज़माने वाला बाबा शॉप चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि रीगल सिल्हूट वो ज़्यादा एक सूटेबल ऑप्शन है, और उसके कंपैरिजन में ये आपको मॉडर्न लगेगा। लेकिन यहाँ पर आप एक बात नोट करिए कि इससे भी मॉडर्न एक प्रोफाइल है उनके पास, जिसको शायद मैंने अभी ओपन नहीं किया है। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने टेफ्लॉन टेपिंग कैसे की है। ये वैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आप कभी डिकैंट भी लेते हैं किसी से, तो आप ये स्टेप फॉलो कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके फ्रेग्रेंस जो हैं
लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, काफ़ी देर तक उनकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो मैं आपको बस एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ। तो अब इसके लिए मुझे एक पैक को ओपन करना पड़ेगा। तो वैसे इनके पास जो इनके गूगल शीट है, अगर आपको सैम्पल्स ट्राई करने हैं तो आप 4 ml के सैम्पल में भी आप ट्राई कर सकते हैं। 8 ml का आपने तो देख लिया, 8 ml का सैम्पल मैंने लिया है। और 4 ml, 8 ml, उसके बाद 29 ml है इनके पास, फिर 30 ml है, सॉरी 29 ml के बाद फिर 50 ml। तो ये साइजेस उनके पास है, 30 ml नहीं, 29 ml देन 50 ml। और EDT, EDP एंड पाफूम कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो ये है द शिक आई थिंक द शिक स्टैंड्स फॉर सम काइंड ऑफ रेज़र। ये मुझे कहाँ से पता चला? ये मुझे पता चला द अतर बैंकर है, उनका एक यूट्यूब चैनल है एंड ही रिव्यूज़ नेचुरल ऑयल्स। तो उन्होंने जशन फ्रेग्रेंसेस के परफ्यूम्स का काफ़ी उन्होंने बातें की हैं उसके बारे में, तो उनके चैनल से मुझे पता लगा। मॉडर्न बाबा शॉप, हल्की सी एक स्वीटनेस मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो चलिए, टेफ्लॉन टेपिंग कैसे करते हैं एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ये वैसे टेफ्लॉन टेप है जो कि आपको हार्डवेयर शॉप में अराउंड 20 रुपीज़ का मिल जाता है। तो आप इसको कुछ इस तरह से आप कट कर लीजिए। कुछ ऐसे कट कर लीजिए। तो देखिए, टेफ्लॉन टेप कुछ ऐसा होता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि कैप को ओपन करके और कैप के नेक पे इसको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो इससे क्या होगा कि एक कुशन जैसा क्रिएट हो जाता है, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाता है, जिससे कि जो ऑक्सीडेशन का रेट है थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ये कुछ ऐसे आपको यहाँ पे इसको लपेट देना है। थोड़ा सा कम्बरसम हो सकता है, लेकिन दिस विल हेल्प द जूस इन द लॉन्ग रन। अब देखिए, अब यहाँ पर उसको बंद करने में एक हल्का सा रेजिस्टेंस सा जैसा क्रिएट हो रहा है, तो दैट मीन्स इट इज़ वर्किंग। हाँ, आप ये किसी को सजेस्ट मत कीजिएगा, किसी सेलर को, क्योंकि एटलीस्ट वो हमें इस तरह के सैम्पल्स प्रोवाइड करें, ये बड़ी बात है अपने आप में। ये तो फिर अपने पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, या तो आप फुल बॉटल लीजिए, ब्लाइंड वे कीजिए, और आपको पसंद नहीं आया तो आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। तो देखिए, आपने ये देखा द शिक पे मैंने इसको किया, इसको लगाया था। और जैसे मैं वेटिवर की बात कर रहा था, जैसे फ्रेंच खस इनका एक वेटिवर बेस्ड फ्रेग्रेंस है, तो इसी तरह से मैंने कुछ और भी वेटिवर वाले कुछ ऑर्डर किए हैं, जैसे वेटिवर ड्यूक्स EDP। अब दोनों के कलर में कंसिस्टेंसी में आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये थोड़ा सा थिक लग रहा है। और एक और है, ये है वेटिवर डी डी अबॉर्ड EDP। अब देखिए, अभी मुझसे आप ये मत पूछिएगा कि डिफरेंस क्या है, क्योंकि अभी मैंने इसको बस ओपन ही किया है। हाँ, तो यहाँ पर बस बस मेरा एक पहला एक्सपीरियंस था, जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। मैंने फ्रेंच खस ट्राई किया हुआ है, फ्रेंच खस मुझे अच्छा लगा। मैं इसको दोबारा रिविज़िट भी कर सकता हूँ आपके लिए। जैसे खस में कुछ स्पाइसीनेस यहाँ पर मुझे मिल रहा है, एक कुछ फ्लोरल एलिमेंट भी मुझे एक आध मिल रहा है, अच्छा है। तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, लेकिन ये आपको एक रॉ खस की याद दिलाएगा, जैसे कि एक जो खस की जो जड़ की जो खुशबू होती है, जो आपको कूलर से आती है, तो उसका एक इंटेंस वर्जन आप समझ लीजिए। उसको थोड़ा सा और स्पाइसेस वगैरह डाल के थोड़ा सा इंटेंस किया गया है। तो हो सकता है कि जो जो खस इस तरीके जो खस है वो बहुत लोगों को पसंद ना आए, तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप सैम्पल्स को ट्राई कीजिए। मुझे ये सभी अच्छे लगे, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स मुझे परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हो सकता है ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो, विच इज़ ओके। तो मैं इसको कुछ टाइम देना चाहूँगा।
तो जो एरोमेटिक फूजर की अगर मैं बात करूँ तो एरोमेटिक फूजर दोस्तों अपने आप में एक काफ़ी अच्छा एक प्रोफाइल होता है। अगर आप बार्बर शॉप फ्रेगरेंसेस के शौकीन भी नहीं हैं तो भी आप इसको लगा सकते हैं। एज अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना है आपको तो आप इसको कर सकते हैं, ये आपको अच्छा लगेगा। ये जो प्रोफाइल है यूजुअली ये 30+ मेल्स को ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन आप चाहे तो अगर आप 20+ हैं तो चाहे तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आप 4 ml भी ट्राई कर सकते हैं, इसका 8 ml भी ट्राई कर सकते हैं। जेशन फ्रेगरेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो एरोमेटिक फूजर है, तो अगेन यहाँ पर मुझे कुछ सिट्रसी ओपनिंग लगती है, कुछ स्पाइसीनेस मुझे मिलता है, कुछ जेरेनियम वाले कुछ हिंट्स मिलते हैं, कुछ वुडी एलिमेंट मिलता है। एरोमेटिक फूजर में लैवेंडर का भी टच एक रहता है, तो वो लैवेंडर जैसी हल्की सी खुशबू आपको मिलेगी। तो टिपिकल बार्बर शॉप काइंड ऑफ एक प्रोफाइल है जो कि मुझे अच्छा लगा। जो वुडी शिप्रे है तो यहाँ पर आपको ये वाला जो सैंपल है ये भी मैंने ट्राई किया है, तो यहाँ पर आपको कुछ वुडी सी स्मेल आएगी। शिप्रे मीन्स की कुछ हर्बल स्मेल, कुछ मॉसी सा कुछ एलिमेंट रहेगा, तो आपको यहाँ पर ये मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक हल्की सी स्वीटनेस भी है, तो इसकी भी खुशबू मुझे काफ़ी अच्छी लगी। थोड़ा एरोमेटिक भी है ये अपने नेचर में, वुडी शिप्रे। थोड़ी सी इंसेंसी से खुशबू आती है इसमें से, जैसे कि आप अगरबत्ती अगर आप जलाते हैं तो कुछ वैसी खुशबू आपको यहाँ से मिलती है। तो मुझे देखिए, सबसे पहले तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। जशन फ्रेग्रेंसेस में से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्वालिटी। वो क्वालिटी मुझे यहाँ मिल रही है। आपने देखा मैंने कुछ फ्रेग्रेंसेस अभी अप्लाई किए हैं तो किसी से मुझे कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं मिला। खुशबू काफ़ी वेल बैलेंस्ड है, कुछ भी नोज़ पियर्सिंग जैसा नहीं है। कुछ भी जैसे अगर अल्कोहल ब्लास्ट नहीं होता है तो एक शार्प सी खुशबू आती है, तो वो शार्पनेस भी सभी मैं कहूँगा काफ़ी अच्छे से ईडीपी में कंट्रोल किया होंगे। अब चाहे तो प्योर परफ्यूम में भी जा सकते हैं। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ईडीपी के साथ, अगर ईडीपी स्मूथ है तो परफ्यूम जो इनका है वो भी स्मूथ रहना चाहिए। तो जिनको अपने फ्रेग्रेंस से परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए तो वो परफ्यूम की तरफ देख सकते हैं। मेरे लिए ईडीपी इज़ सफिशेंट इन द लॉन्गर टर्म। आगे चल के अगर मुझे लगेगा कि नहीं मुझे थोड़ी सी और परफॉर्मेंस चाहिए, क्योंकि अभी इनिशियल इम्प्रेशन है, ये अभी सेटल करेगा। हो सकता है परफॉर्मेंस इंप्रूव करे, हो सकता है ना करे, आई डोंट नो आगे चल के कैसा रहेगा। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगा कि हाँ परफॉर्मेंस इसकी इतनी अच्छी नहीं है तो आगे जाके मैं इनका परफॉर्म वर्जन भी एक्सप्लोर करूँगा। तो दोस्तों ये था एक फ़र्स्ट इंप्रेशन जेशन फ्रेग्रेंसेस के कुछ परफ्यूम्स का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आगे चल के जैसे जैसे मैं इन फ्रेग्रेंसेस को एक्सप्लोर करता जाऊँगा, इनकी बातें आपके साथ मैं शेयर करूँगा, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करूँगा। आप भी मुझे बताइए कि आपको ये हाउस कैसा लगा। अगर आपने एक्सप्लोर नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि द ओनर मिस्टर पीयूष हैज़ डन अ कोर्स इन परफ्यूमरी फ्रॉम ग्रास इंस्टीट्यूट ऑफ परफ्यूमरी, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। तो इसका मतलब है कि उनको पता है, थिंग्स इन एंड आउट पता है, उनको फ्रेगनेंस बनाना भी बखूबी आता है। और मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।